हम कक्षा 10 की अध्याय 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इस अध्याय की हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। और हर एक क्वेश्चन में हम ये कर रहे थे कि जो भी कोई क्वेश्चन है उसमें जिसके भी बारे में बताया गया है उसके सारे फॉर्मूले हम लिख रहे थे। इससे क्या होगा कि सारे सूत्र हमको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये इस अध्याय को पढ़ने का हमारा तरीका था। तो अपनों ने इससे पहले 6 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उनको आप जाके देख सकते हैं और उनके सूत्र और उन क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या बताया गया है इसको पढ़ते हैं और इसके सूत्र लिखते हैं और इस सवाल को करते हैं ना। तो देखो, एक ठोस गोले का व्यास अपनों को 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गोले का आयतन अपनों को बताना है। तो देखो, सबसे पहले गोले की बात की गई है, एक ठोस गोला। ठीक है, ठोस गोला, गोले की बात की गई। तो आप बॉल समझ सकते हो, एक बॉल क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो पहला सूत्र, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। क्या होता है, वो होता है 4πr²। ठीक है, तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या आता है, 4πr²। ये सूत्र आपको याद रखना है। गोले में दूसरा सूत्र होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का जो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है अपना 4/3πr³। ये गोले का आयतन होता है। गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो तो होता है 4πr² और गोले का आयतन होता है 4/3πr³। ठीक है, ये दोनों गोले के सूत्र होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन में अपनों को व्यास दे रखा है। व्यास कितना है, व्यास अपना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो व्यास तो दे रखा है इसने, पर अपनों को व्यास नहीं ज्ञात करना है ना। अपनों को ज्ञात करना है गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। अब गोले का आयतन का सूत्र है अपना 4/3πr³। पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, पर अपनों को यहाँ पे उत्तर है ना पाई में देना है। उत्तर पाई में ही दीजिए, मतलब पाई का मान पाई ही रखना है। वैसे पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो पाई की जगह आप 22/7 भी रख सकते हो, पर यहाँ पे उत्तर पाई में ही देना है तो पाई का पाई रखेंगे। आर जो है, आर है यहाँ पे त्रिज्या। आर क्या है, त्रिज्या। अब ये त्रिज्या क्या होती है, ये गोला है। ठीक है, केंद्र से लेके जो परिधि तक की दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, तो ध्यान रखना व्यास की जो आधी होती है ना वो त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या बराबर अपन लिख सकते हैं बराबर व्यास बटे 2, मतलब व्यास का आधा कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगी, त्रिज्या। ठीक है, तो अब इस सूत्र में अपनों को आयतन निकालना है। ठीक है, तो अपनों को त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो अपन क्या करेंगे, व्यास का आधा कर देंगे। तो व्यास कितना है अपना 6, 6 में मैंने 2 का भाग दिया तो मुझे क्या मिलेगी, त्रिज्या। तो 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 3। तो मुझे त्रिज्या का मिल गया। अब देखो यहाँ रखता हूँ मैं 4/3, पाई की जगह पाई ऐसा कैसे, इंटू आर। आर का मान कितना है, 3, और 3 की घात कितनी, 3 ऊपर। अब देखो 4/3, ये पाई ऐसा कैसे ही। अब देखो 3 की घात कितनी है, 3, तो 3 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो एक नीचे 3 है, इस नीचे 3 वाले से ऊपर वाला 3 कट जाएगा एक बार। ठीक है, अब देखो क्या क्या बचा अपने पास, तो 4π गुणा 3 गुणा 3। अब इसको सभी को गुणा कर लेते हैं। तो देखो 3 को 3 से गुणा करूँगा तो 9। तो मैंने 3 को 3 से गुणा किया 9, और 9 को 4 से करूँगा तो 9 चौक 36 पाई। अब देखो ये आयतन है, तो आयतन किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिज्या या व्यास जो दिया हुआ था अपना वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आयतन जो आता है ना वो क्यूब में आता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। यहाँ पे अपने को सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो आयतन कितना किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो अपनों को इस गोले का जो आयतन है वो कितना आ गया अपना
36 बाई सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए इतने, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।